लाइन्स एंड एंगल्स। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि किसी भी लाइन के ऊपर, या भी नोट नहीं करना, भी आपको मैं समझा रहा हूं, किसी भी एक लाइन के ऊपर, लाइन समझ में आता है ना, लाइन का मतलब ये हो गया कि जिसको दोनों तरफ हम लोग इनफाइनेटली बढ़ा सकते हैं, है ना। मतलब ये राइट की तरफ इनफाइनेटली पोजीशन में जा सकता है, लेफ्ट में भी जा सकता है, लेकिन वो ये रोक दे इसको कि नहीं बढ़ने देंगे लेफ्ट से भी और राइट से भी, तो वो लाइन ना होकर के लाइन सेगमेंट बन जाता है ना। ये दोनों में डिफरेंस है, लाइन में और लाइन सेगमेंट में। तो मैं लाइन की बात कर रहा हूं। लाइन के किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर मान लो ये रे है, एक रे है, तो ये जो दोनों एंगल हैं, इन दोनों एंगल को हम क्या कहते हैं पता है आप लोगों को? नहीं, ये तुमने पढ़ लिया इसलिए बता दिया, स्कूल में हो गया है क्या? हाँ, नहीं हुआ है। अच्छा, तो इस दोनों एंगल को क्या कहते हैं पता है? एडजेसेंट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल का मतलब हो गया कि दोनों का वर्टेक्स सेम है और इसके साथ दोनों एंगल। हम बोलते हैं यूजुअली अपने लैंग्वेज में भी हम यूज करते हैं कि हमारे मकान के एडजेसेंट वाले मकान में शर्मा जी रहते हैं। ऐसा बोलते हैं कि नहीं? बहुत बार अरे पढ़े लिखे लोग तो ऐसा बोलते हैं क्या, कि हमारे मकान के एडजेसेंट वाले मकान में वर्मा जी रहते हैं, ऐसा बोलते हैं ना। तो मेरे साथ वाले मकान में, तो इस एंगल के साथ वाला एंगल जो हुआ, इस एंगल को हम क्या कहेंगे? एडजेसेंट एंगल। ठीक है बेटा, तो यहां पर ए बी हो गया, यानी कि इस एंगल को हम क्या कहेंगे? एडजेसेंट एंगल्स कहेंगे। ठीक है, इस हाँ इसको अभी शॉर्ट में से नोट कर लो, एडजेसेंट एंगल्स कहेंगे। तो ये एडजेसेंट एंगल्स किसी तरीके से हो सकते हैं। मान लो कि मैं अगर यहां पे बोलूं ए पास पार्ट ऐसे हो जाए, तो इस एंगल के साथ यह भी एंगल क्या कहा जाएगा? एडजेसेंट एंगल कहा जाएगा। यानी कि ए और बी यहां भी क्या है? ए एडजेसेंट एंगल्स हैं, दोनों का वर्टेक्स कॉमन आपका ए हो गया, ये दोनों का ओ ए, इसके बाद ओ सी और इसको ओ बी, यानी कि एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी जो है, दीज आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। और यहां भी अगर हम नाम दे दें, लेट दिस बी ए, दिस पॉइंट बी बी, दिस वन इज ओ एंड दिस वन इज सी, तो यहां भी ए ओ सी और बी ओ सी क्या कहे जाएंगे? एडजेसेंट एंगल्स के। ठीक है ना। तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम ये कहता है कि इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, क्या कहता है कि इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, देन सम ऑफ एडजेसेंट एंगल जो होंगे दैट विल बी सप्लीमेंट्री होंगे, दैट इज 180 डिग्री। नहीं, तो एक तो पहला थ्योरम आज हम लोग को ये पढ़ना है कि भाई इस केस में हमारे पास कि ए प्लस बी का जो सम होगा 180 डिग्री होगा। मैं अभी आपको प्रूफ भी करवाने जा रहा हूं कि हाउ इट इज पॉसिबल, इन दोनों का सम जो है 180 डिग्री के इक्वल है। चलो, तो ए और बी को एडजस्टेंट यहां भी बोलेंगे और यहां भी बोलेंगे, ठीक है, यहां भी बोलेंगे यहां, लेकिन यहां पर इस केस में ए बी जो है ना, इस केस में ए बी क्या है आपका? एक स्ट्रेट लाइन। क्या है? स्ट्रेट लाइन, ध्यान रखना यहां पे। लेकिन एंगल एडजस्टेंट की बात करेंगे तो यहां भी कहेंगे और हम यहां भी कहेंगे। ठीक है, अब इस थ्योरम को हम लोग अभी प्रूव करके देखेंगे कि हाउ इट इज पॉसिबल। तो एक तो तुम्हारे पेपर में पहला कंडीशन जो है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो आज के क्लास में डिस्कशन होना है। और सेकंड कॉन्सेप्ट इसके बाद अब हम लोग आते हैं एडजेसेंट एंगल के बाद। ठीक है, जैसे अभी देखो ये लीनियर पेयर है, मैंने लीनियर एक लाइन के किसी पॉइंट के ऊपर अगर ये दोनों एंगल हो, जैसे मान लो इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो यहां पर ए और बी जो है ना, वो लीनियर पेयर कहा जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे? लीनियर पेयर कहेंगे। और आज पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में, आज सीखेंगे लीनियर पेयर कहा जाएगा। ठीक है, ये लीनियर पेयर है। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि किसी लाइन के किसी पॉइंट के ऊपर अगर ये दोनों एंगल हैं, वन पेयर एंगल बन रहे हैं, तो यहां पर ये कहा जा रहा है भाई कि ए प्लस बी का जो सम होगा 180 डिग्री होगा। एंड फिर हम लोग जानेंगे इसके कन्वर्स के बारे में, उल्टा भी होता है कि अगर दोनों एंगल का सम 180 डिग्री हो, दैट मींस कि दिस लाइन विल बी क्या होगा? क्या होगा? स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ये भी पढ़ेंगे हम लोग आज। ठीक है, आज क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग इसके ऊपर अभी डिस्कशन कर रहे हैं। इसके बाद आज एक और थ्योरम पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम, कि अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, मान लो एक लाइन ए है और एक लाइन ए है, दोनों, लेट दिस बी ए बी एंड दिस वन पॉइंट इज सी डी, ठीक है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो आमने सामने के जो एंगल है, ठीक है, यानी कि ए बी के बराबर होगा और यहाँ पे सी जो होगा वो क्या होगा? डी के बराबर होगा। इनको हम क्या कहते हैं? वर्टिकली अपोजिट। क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट। ठीक है ना, यानी कि पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट हो गया, जो दोनों इक्वल होंगे, ए बी के इक्वल होगा और सी क्या होगा? डी के बराबर। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो आज हम लोग इतने पार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो बेसिक पार्ट में क्या क्या है मैंने समझा दिया। तो ठीक है, लीनियर पेयर, इसके कन्वर्स के बारे में भी पता चल गया,
एडजेसेंट एंगल के बारे में पता चल गया। अब हम लोग इसके बाद अब थ्योरम स्टार्ट करते हैं। यहां से थ्योरम लिखना अब स्टार्ट कर दो, नोट करो। अब यहां पर क्या बोला, थ्योरम बताओ। पहला थ्योरम हमारे पास से है, बोलो लैंग्वेज क्या लिखा हुआ बोलो। हाँ, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, थ्योरम फर्स्ट, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है, सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री, 80 डिग्री के बराबर होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक लाइन बना लेंगे बेटा, और इसके इस पॉइंट पे एक हम रे ले लेंगे, ठीक है, पॉइंट पर रे ले लेंगे। तो इस लाइन को हमने मान लिया ए बी, और इसको दिस पॉइंट इज ओ एंड दिस पॉइंट इज सी, ठीक है। ये हमने क्या लाइन ले लिया, लाइन के पॉइंट पे क्या किया हमने, एक रे ओ सी ले लिया। तो अब आपको जब थ्योरम है ना, तो सारी चीजें लिखने पड़ेगी। तो पूरा जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिखना। गिवन, पहले गिवन, गिवन में लिखो अरे ओ सी, अरे ओ सी स्टैंड्स ऑन, अरे ओ सी स्टैंड्स ऑन, अरे ओ सी स्टैंड्स ऑन, किस लाइन के ऊपर, ऑन लाइन ए बी, एट पॉइंट ओ, एट पॉइंट ओ, ओ एट पॉइंट ओ, ठीक है। टू प्रूव, टू प्रूव, टू प्रूव एंगल ए ओ सी, टू प्रूव में करना है बेटा यहां पर, टू प्रूव, टू प्रूव एंगल ए ओ सी एंड प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये आपको प्रूव करना है। ऐसे आप इसको ब्लॉक में डाल दो, ये आपको प्रूव करना है। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसके बाद अगर कोई कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट होगी तो हम कर लेंगे कंस्ट्रक्शन। तो लिखो कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन लिखो। कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ, ड्रॉ, ड्रॉ ओडी, ड्रॉ ओडी, ड्रॉ ओडी परपेंडिकुलर टू, ड्रॉ ओडी परपेंडिकुलर टू ए बी, ड्रॉ ओडी परपेंडिकुलर टू ए बी। क्या लिखा बेटा, ड्रॉ ओडी, ड्रॉ ओडी परपेंडिकुलर टू ए बी। यहां तक समझ में आ गया क्या क्या चीज दे रखा था हमें, क्या प्रूव करना, क्लियर है। अब इसके बाद बेटा पहले गिवन आता है, याद रखना, फिर टू प्रूव आएगा, और अगर कोई कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट हो तो कंस्ट्रक्शन आएगा। इसके बाद जो आगे हम लोग प्रूफ में आगे, हम लोग आगे प्रूफ में। तो चलो प्रूफ में इस फिगर को देखो जरा ध्यान से, यही फिगर आपके पास है। ये आपके पास ओडी परपेंडिकुलर हो गया बेटा, तो यानी कि ऐसे होगा, ये दोनों परपेंडिकुलर होगा, होगा कि नहीं होगा। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि एंगल एओसी को तुम क्या लिखोगे, नहीं सुनो तो पहले यार, अभी सुनो, वो तो परपेंडिकुलर 90 डिग्री होगा, क्लियर है। मैंने पूछा कि एंगल एओसी को क्या लिखोगे, तो कोई बता सकता है। अब मैं अगर आपसे पूछा कि एओसी किन दो एंगल्स का सम के बराबर है, एओडी प्लस ठीक है, तो लिख लेंगे बेटा। अब नीचे लिख लो, यहां पर अगले पेज में आ जाओ। एंगल एओसी, एंगल एओसी इक्वल्स टू क्या लिखोगे बेटा, बोलो, एओडी प्लस क्या, सीओडी, एओ क्या, एओडी प्लस क्या, एंगल सीओडी, होगा ना बेटा, ठीक है। तो एओसी इक्वल्स टू एओडी प्लस सीओडी। अब दूसरा क्या लिखोगे, बीओसी, फिर क्या लिखोगे बच्चे, एंगल बीओसी। तो मैं अगर ये पूछूं कि एंगल बीओसी को आप दो, बीओसी को क्या लिखोगे, तो एक बात ध्यान रखना, बीओसी को लिख सकते हैं क्या, बीओडी माइनस सीओडी, बोलो देख करके बताओ। बीओसी को कैन वी राइट एंगल बीओडी माइनस एंगल सीओडी, एंजल कैन वी राइट लाइक दैट। बीओसी को, ऋषिका बीओसी को लिख सकते हैं बेटा बीओडी माइनस सीओडी, और एओसी को बेटा हम लिख सकते हैं एओडी प्लस सीओडी, है ना, ठीक है। तो अब हमने क्या लिखा यहां पर, एंगल बीओसी इक्वल्स टू क्या लिखा, बोलो, एंगल बीओसी को क्या लिखा, एंगल बीओडी, एंगल बीओडी माइनस क्या लिखा, बोलो, एंगल सीओडी। दोनों को ऐड कर दे। ऐड क्यों कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, क्योंकि हमें प्रूव यही करना है यार। हमने एओसी का वैल्यू निकाल लिया, बीओसी का निकाल लिया, दोनों को ऐड किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है। अब यहां भी हम ऐड कर देंगे, एडिंग, अब लिखो एडिंग,
एडिंग, एडिंग क्या है बताओ, एडिंग वी गेट, दोनों को ऐड करने पे क्या रहा, एंगल ए ओ सी एंड प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा बताओ, एंगल ए ओ डी प्लस क्या आएगा, एंगल सी ओ डी, बोलो मेरे साथ साथ बोलो, एंगल बी ओ डी माइनस क्या होगा, एंगल सी ओ डी होगा कि नहीं होगा। अब सीओडी प्लस और माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे। अब तुम्हारे पास क्या एक्सप्रेशन आ गया बताओ, एंगल ए ओ सी एंड प्लस क्या होगा बेटा, एंगल बी ओ सी। एओडी को क्या हम 90 डिग्री लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, एओडी को 90 लिख सकते हैं, बोलो ना क्यों लिखेंगे, क्योंकि ओडी परपेंडिकुलर है भाई, तो एओडी को क्या लिखा हमने 90 डिग्री, ठीक है। तो यहां पर आ गया एओसी प्लस बीओसी तक करोगे ना, तो एंगल एओडी, एओडी, एओडी प्लस क्या होगा, एंगल बीओडी, तो एंगल एओडी को कितने डिग्री, 90 डिग्री। अभी बताओ बीओडी को क्या लिख सकते हो, बीओडी भी 90 डिग्री, यानी कि 90 प्लस 90 डिग्री किसके बराबर आ गया, 180 डिग्री के बराबर आ गया, हेंस प्रूव्ड, ये आ गया हेंस प्रूव्ड। समझ में आया, बात क्लियर हो गया। हाँ मैं एक बार आपको फिर समझा रहा हूं, खूब आराम समझाऊंगा, टेंशन मत करो, पहले आप लैंग्वेज लिख लो, लैंग्वेज, हाँ हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो मतलब कि यहां पर ये कहता है, पहले आप नोट कर लो अच्छे तरीके से, फिर से समझा रहा हूं आपको, टेंशन मत करो, फिर से समझा रहा हूं, ठीक है। यहां पर क्लियर है बातें, नोट कर लिए सारे, चलो नोट करने। अब इसके बाद ये कह रहा है, कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी लाइन के किसी पॉइंट के ऊपर कोई अगर रे हो, तो जो दोनों एडजेसेंट एंगल बनेंगे पेयर में, उन दोनों का सम क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा, दैट मीन्स 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। तो एक बार मैं आपको फिर से, अब जब आपको करना हो तो देखो इसको फिर से हम कैसे देखेंगे, जरा ध्यान से यहां देखिए, एक लाइन है और लाइन के किसी पॉइंट के ऊपर एक रे है, इसको क्या मान लिया बेटा, ए बी। अब आप लोग याद होंगे ए क्या है, ओ सी। तो चलो बताओ, शुरू से रिवाइज करो, क्या करें, गिवन अ लाइन ए बी, अ रे ओ सी स्टैंड्स ऑन ए बी एट पॉइंट ओ, टू प्रूव क्या करना है, एओसी प्लस बीओसी इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी कि हमें प्रूव करना है टू एओसी एंड बीओसी इक्वल्स टू 180 डिग्री। कंस्ट्रक्शन में क्या करा हमने, ड्रॉ ओडी परपेंडिकुलर टू ए बी, तो ड्रॉ क्या किया, ओडी परपेंडिकुलर टू ए बी कर दिया, यहां तक काम क्लियर हो गया। अब सुनो मेरा, हमें क्या निकालना था, एओसी प्लस बीओसी निकालना था, तो अब हम यहां पर जब एंगल एओसी निकालेंगे तो क्या होगा, एओडी, एओडी प्लस क्या होगा, एंगल सीओडी होगा कि नहीं होगा। यानी कि पूरा जो एओसी है, जरा ध्यान दो, ये पूरा एओसी जो है वो इस एंगल और इस दोनों एंगल का सम है कि नहीं। और उसी तरीके से अब दूसरा एंगल हम क्या निकालेंगे, बीओसी, तो एंगल बीओसी को तुम क्या लिखोगे बेटा, एंगल बीओडी माइनस क्या, एंगल सीओडी। अब दोनों को ऐड कर दोगे तो एंगल एओसी एंड प्लस एंगल बीओसी, दैट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल एओडी एंड प्लस एंगल सीओडी, और क्या होगा बोलो, प्लस एंगल बीओडी और माइनस एंगल क्या होगा, सीओडी, होगा कि नहीं होगा। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, अब क्या बच गया तुम्हारे पास, एओडी एंड प्लस क्या, एंगल बीओडी, एओडी 90 डिग्री और बीओडी भी 90 डिग्री, ये क्या आ गया, 180 डिग्री। नहीं हुआ समझ में, आ गया, पक्का आ गया। चलो अगर आप तुमसे मान लो कि मैं अगर ऐसा काम करूं, थोड़ा गलत काम कर रहा हूं, ठीक है, ऐसा काम करूं कि हटा दूं, अब तुमको समझ में आ रहा होगा कि क्या असर करने वाला है, समझ में आ रहा है, कितने लोगों को समझ में आ गया, समझ में आ रहा है, नहीं आया। अब मैं पूछने वाला हूं तो मुझे समझाओ जरा कैसे हो, कौन कौन समझा सकता है, ऋषिका स्विजन और वीडियो कौन कौन समझा सकता है मुझे। हमने कहा कि इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स दस फॉर्म्ड इज 180 डिग्री, ये प्रूव करना है। देखो ज्योमेट्री में जितना आप इंटरेक्ट करोगे ना उतना ही अच्छे से चीजों को सीखोगे, इंटरेक्ट नहीं करोगे नहीं सीख पाओगे, आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, ठीक है। तो कह रहे कि हमें प्रूव करना है कि हमें प्रूव करना है कि एओसी प्लस बीओसी जो होगा 180 डिग्री के इक्वल। कौन कौन समझाएगा, 1 2 3 4 5, बोलो बोलो, 6, हाँ बेटा कोशिश तो करो, पाँचों पहले दिन आया इसलिए थोड़ा सा भी शांत रहेंगे अभी, ठीक है। देखो थोड़ा इंटरेक्ट करना पड़ेगा, बिना इंटरेक्शन का तो हो ही नहीं पाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, ठीक है, गिवन में क्या दे रखा, अ लाइन ए बी
रे ओ सी स्टैंड्स ऑन लाइन ए बी एट पॉइंट ए टू प्रूव में ए ओ सी प्लस बी ओ सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ ओडी परपेंडिकुलर टू ए बी। प्रूफ में आ जाएंगे ए ओ सी इक्वल्स टू ए ओ डी प्लस सी ओ डी, बी ओ सी इक्वल्स टू बी ओ डी माइनस सी ओ डी, एडिंग टू ए ओ सी प्लस बी ओ सी इक्वल्स टू, ऐड करोगे तो सी ओ डी कट जाएगा, ए ओ डी प्लस बी ओ डी आएगा, ए ओ डी 90 के बराबर है, बी ओ डी भी 90 के बराबर है, तो 90 प्लस 90 180 के इक्वल आ गया। नहीं आया? आप बता सकते हो पक्का? चलो जी, कौन बताएगा? तुम बताओ। बैठ करके बताओ, बैठ करके बताओ आराम से। कहते हैं अभी तो हम लोग ने क्या पढ़ा कि इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, बोलो, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स दस फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। ठीक है, इसका कन्वर्स भी उल्टा हो गया। क्या हो गया कि इफ सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स दस फॉर्म्ड इज 180 डिग्री देन दैट लाइन विल बी अ स्ट्रेट लाइन। कन्वर्स प्रूव करने का नहीं है, लेकिन आपको याद रखना होगा। ठीक है, अब अगला पार्ट क्या थ्योरम 2 में कहता है कि मान लो भाई कि मैं कोई एक लाइन ले लो, है ना, एक लाइन ले लिया हमने। क्या लाइन ले लिया? मान लो ए बी ले लिया, नहीं ए बी ले लिया, ठीक है, और इसके ओ पॉइंट पे एक लाइन आपके पास क्या है? ओ सी। ठीक है, तो क्या थ्योरम बना? अभी जो हम लोगों ने पढ़ा था क्या थ्योरम बना कि भाई अगर ऐसा हो तो क्या होगा? क्या होगा एंजिल? अगर ऐसा हो तो क्या होगा? क्या 180 डिग्री कुछ हो, एओसी प्लस, हाँ एओसी प्लस बीओसी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, यानी कि एडजेसेंट एंगल्स का सम सप्लीमेंट्री होगा। अब मान लो कि मैं इसी एंगल के साथ एंगल एक इधर बना दिया, एक इधर बना दिया, एक इधर भी बना दिया। लो, तो ए तो ए बी हो गया बच्चे, यहां पे सी था, इसको डी मान लिया, इसको ई मान लिया और इसको एफ मान लिया। अब मैं अगला थ्योरम क्या यूज करने जा रहा हूं, जरा ध्यान दो। मैंने कहा किसी लाइन के किसी एक पॉइंट पे एक ही साइड में, क्या बोला? किसी लाइन के किसी एक पॉइंट पे एक ही साइड में, एक पॉइंट पे जितने भी एंगल्स बनेंगे ना, उन सारे के सारे एंगल्स के सम सप्लीमेंट्री ही होंगे। नहीं तो मैंने ए बी एक लाइन बना लिया, पॉइंट ओ पे कौन कौन सा एंगल बना लिया? ए ओ डी, डी ओ ई ओ सी, सी ओ एफ, एफ ओ बी, और भी एंगल है, ए ओ ए बी होगा, ए ओ एफ बी होगा, बहुत सारे एंगल बन गए। तो कह रहे कि सारे एंगल्स के जो सम होंगे ना वो कितने डिग्री होंगे? सप्लीमेंट्री होंगे, 180 डिग्री। बात समझ में आ गया? तो अब यहां पर मतलब कि इन सबका सम कह रहा है दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन। ये बेसिकली स्ट्रेट एंगल को हम डिफाइन करते हैं ऐसे। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? स्ट्रेट एंगल जब आप ड्रॉ करते हो बेटा तो क्या होता है? इस पॉइंट पे ही तो स्ट्रेट एंगल होता है ना, होता है कि नहीं होता है? बताओ, होता है कि नहीं? यानी कि पूरे एंगल का सम 180 होता है। अब इस पॉइंट पे तुम जितने भी एंगल ले लो, ठीक है, सबका सम क्या होगा? 180 डिग्री तो होगा। तो स्ट्रेट एंगल का ही प्रॉपर्टी है बेसिकली। ठीक है, तो अब हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो इसको कैसे प्रूव करते हैं? तो लिखो, अगला कंडीशन लिखो, अगला कंडीशन लिखो, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स, the sum of all the angles formed on the same side, the sum of all the angles formed on the same side of a line, the sum of all the angles formed on the same side of line at a point on, at a point on O, at a point O, sorry, at a point O on it is 180 degree। फिर से बोल रहा हूं, the sum of all the angles formed on the same side of a line at a given point on the line is 180 degree। At the given point on the line is 180 degree। और पॉइंट ओ ले सकते हो उसको, वही वही पॉइंट है। ठीक है, अब चलो एक बात बताओ, अब इसको थोड़ा दूसरे लैंग्वेज से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो, बाकी आपके दिमाग में कोई क्वेरी हो तो जरूर पूछना मुझसे। मान लो कि मैंने कहा कि भाई OC इज अ लाइन, जरा ध्यान देना, OC इज अ रे स्टैंडिंग ऑन AB एट पॉइंट O। क्या बोला मैंने? OC इज अ रे स्टैंडिंग ऑन AB एट पॉइंट O। तो लीनियर पेयर कहता है कि 180 डिग्री होगा। अभी जो पढ़ा लीनियर पेयर है ना, 180 डिग्री होगा। मतलब कि ये पूरे एंगल और इतना एंगल 180 के बराबर होगा कि नहीं? बोलो, समझ में आ गया? यानी कि अब हम लोग देखो यहां भी लीनियर पेयर यूज कर रहे हैं। तो क्या हमने लिखा
पहले प्रूफ में लिख लो, पहले लिखो गिवन में लिखो AOB is a straight line and raise सब लिख लो OD OE OC OD OE OC और क्या है and OF stand on it. OF stand on it, making या forming angles. कौन कौन से एंगल फॉर्म कर रहे हो भाई? AOD लिखो, AOD कॉमा DOE कॉमा EOC फिर कॉमा COE एंड FOB ठीक है बेटा? नीचे लिख लो टू प्रूव इन सारे एंगल का सम लिख लो जो ऊपर लिखो, टू प्रूव एंगल AOD प्लस एंगल DOE प्लस एंगल EOC प्लस एंगल COF प्लस एंगल FOB इक्वल्स टू 180 डिग्री, इक्वल्स टू 180 डिग्री। समझ में आ गया ना? ये प्रूव करना है। प्रूफ में आ जाओ, लिखो रे OC stands on AB at point O। तो बताओ भाई लीनियर पेयर से क्या बोलेंगे हम लोग? प्रूफ में आ गए हम लोग। अभी कौन बताएगा? अगर मैं कहता हूं कि रे OC स्टैंड्स ऑन AB एट पॉइंट O, तो लीनियर पेयर क्या कहता है बताओ? हाँ, एंगल AOC एंड प्लस एंगल BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा बेटा। अब तुम AOC को क्या लिख सकते हो बताओ? एंगल AOD बोलो प्लस क्या? एंगल DOE। AOC को DOE प्लस क्या हो जाएगा बोलो? एंगल EOC। यही ना, तीन एंगल है ना, EOC, AOD DOE EOC, ठीक है? बोलो। और लिख सकते हो, और BOC को क्या लिख सकते हो? BOC को क्या लिखोगे बोलो ना? एंगल COF एंड प्लस क्या? एंगल BOF इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। देखो सारे एंगल का सम प्रूव हो गया कि नहीं? समझ में आ रहा है? यहां पर क्या करना, आप थोड़ा सा ब्रैकेट में डाल के लिख देना सेंस, यहां पे सेंस एक्स सारे एंगलों का चेक करो भाई। BOC दो एंगल के बराबर है और ये तीन एंगल के बराबर है। चेक करो, ये तीन एंगल के बराबर, तीन एंगल का सम ही हो गया, दो एंगल का सम ही हो गया। अब यहां पे हम ब्रैकेट में क्या लिख देंगे बताओ? क्या लिखेंगे बोलो? यहां पर क्या लिखोगे? AOC, सिंस एंगल AOC को आप क्या लिख दोगे बेटा बताओ? एंगल AOD प्लस क्या लिखोगे? एंगल DOE एंड प्लस क्या लिखोगे बोलो? एंगल EOC लिखोगे कि नहीं? और BOC को क्या लिखोगे बताओ? एंगल BOC को क्या लिखोगे? एंगल BOF एंड प्लस क्या लिख दोगे? एंगल क्या लिखोगे? COF। बस ये दो पार्ट। समझ में आ गया? बात क्लियर है? दिमाग में कोई क्वेश्चन है क्या कि सर आपने OC को ही क्यों लिया? मैं किसी भी रे को ले सकता हूं। अगर मान लो कि आपको OD लेना होता तो आप क्या फिगर बनता? ये OD और दूसरा एंगल क्या हो जाता? DOB। ये दोनों मिलकर के 180 हो जाते हैं। तो भाई AOD और DOB को क्या लिखते हैं? दिस एंगल दिस एंगल दिस एंगल प्लस दिस एंगल। तो कंडीशन प्रूव हो जाता है। दोनों में सेम कंडीशन है, यानी कि किसी लाइन के किसी एक पॉइंट पे एक ही तरफ जितने भी एंगल बनेंगे उन सबका सम क्या होगा बोलो? सप्लीमेंट्री होगा। क्या होगा? 180 डिग्री के इक्वल होगा। सम ऑफ, थ्योरम 3 है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड अ पॉइंट, sum of all the angles around a point, sum of all the angles around a point is 360 degree। ठीक है? क्या बोला? sum of all the angles around a point
इज 360 डिग्री। ठीक है, यानी कि किसी भी पॉइंट के अराउंड जितने भी एंगल होंगे उन सब का सम क्या होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा। फिगर बना लो इसका। ये पॉइंट है, ये तुम्हारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, मैं एनसीईआरटी भी मार्क करवाते चल रहा हूं। एक हमने ऐसे रे ले लिया, एक ओ ए ले लो, ये पॉइंट ओ हो गया। तो ओ ए, ओ ई, ओ डी और ओ बी और ओ सी, माने इस पॉइंट के अराउंड में सारे हमने एंगल ले लिए। ठीक है बेटा, एंजल समझ में आ रहा है बेटा? ऋषिका ठीक है, तो अब क्या प्रूव करना बताओ, क्या कंडीशन दे रखा है? यानी किसी अराउंड के, ठीक है, पॉइंट के अराउंड जितने भी एंगल बनेंगे सबका सम क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर, सॉरी 360 डिग्री के बराबर होगा। तो लिखो गिवन में, ठीक है, लिखो अ पॉइंट ओ, गिवन में अ पॉइंट ओ एंड द रेज ओ ए कॉमा ओ बी कॉमा ओ सी कॉमा ओ डी, गिवन में अ पॉइंट ओ एंड द रेज ओ ए, ओ बी, उसके बाद ओ सी, ओ डी एंड ओ ई मेक एंगल्स अराउंड ओ, मेक एंगल्स अराउंड ओ। ठीक है, अरे अब सारे एंगल बनाते हैं। तो टू प्रूव, ये तो हो गया ना गिवन में, तो टू प्रूव अब कौन कौन से एंगल बनते हैं बेटा, ये सारे एंगल। तो क्या लिखे बोलो, जल्दी बोलो मेरे साथ, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी प्लस क्या, एंगल बी ओ सी प्लस क्या, एंगल सी ओ डी प्लस क्या, एंगल डी ओ ई एंड प्लस क्या, एंगल ए ओ ई इक्वल्स टू क्या होगा, 360 डिग्री। यही प्रूव करना है ना, बोलो बोलो, यही प्रूव करना है, प्रूव करना है बेटा, आ गया, समझ में आ रहा है? तो बेटा ये आगे टू प्रूव करना है। अब कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे ना, यहां पर एक कंस्ट्रक्शन करें, अगर कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड हो तो कंस्ट्रक्शन लिखो। कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ अ रे ओ एफ, इसको एफ मान लो, ड्रॉ अ रे ओ एफ अपोजिट टू, ड्रॉ अ रे ओ एफ अपोजिट टू रे ओ ए। ओ ए का अपोजिट हम क्या करेंगे, एक ओ एफ रे ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ अ रे ओ एफ अपोजिट टू क्या, ओ ए का अपोजिट क्या करेंगे हम, एक रे ड्रॉ। अब यहां तक आ गया नहीं? अब इसको पहले देखो जरा ध्यान से, एक बार देखो, देखते हैं कौन कौन मेरे रीजन से बिल्कुल एकदम सेटिस्फाइड रहता है कि यस सर वी आर 100% हैप्पी विद योर रीजन। बोलोगे कि यस सर, ठीक है, तब मैं फिर पूछूंगा कि वाई यू आर हैप्पी, तो आंसर बताना पड़ेगा। अब देखते हैं कौन कौन हैप्पी है। मैं अगर ऐसा पूछूं कि, बोलूं कि एंगल एफ ओ सी, या चलो ऐसा बोलूं कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी एंड प्लस एंगल सी ओ एफ इक्वल्स टू 180 डिग्री, एम आई राइट? यू ऑल आर हैप्पी, पक्का हैप्पी? वाई हैप्पी? हाँ, बिकॉज सम ऑफ ऑल द एंगल्स एट अ पॉइंट एंड ऑन द सेम साइड ऑफ ए लाइन इज सप्लीमेंट्री। अभी अभी हमने पढ़ा ये वाला बात, है कि नहीं? और इसको स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं, और पहले वाले को क्या कहते हैं बच्चे, लीनियर पेयर भी कहते हैं। ठीक है, ये लीनियर पेयर है, ये स्ट्रेट एंगल है, और यहां पर सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री। समझ में आ गया बात, क्लियर है? यानी कि हम लिख सकते हैं यहां पर कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी एंड प्लस क्या बोलो, एंगल सी ओ एफ इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। रीजन लिखना हो तो आप लिख सकते हो ए स्ट्रेट एंगल। कोई कंस्ट्रक्शन लिखवाया नहीं क्या? कंस्ट्रक्शन लिखवा दो दिया कि ड्रॉ और ए ओ एफ, ड्रॉ और ए लिखवा चुका था कंस्ट्रक्शन,
ठीक है, एक क्वेश्चन लिखवा दिया था कि लिख लियो ना, बोलो। ये तो प्रूफ में आ गया बेटा, ड्रॉ अ रे ओ एफ अपोजिट टू ओ ए। ठीक है, ये प्रूफ में आ गया। अब जो मैं काम कर रहा हूं ना, प्रूफ का काम कर, ठीक है ना, ये प्रूफ का काम। ये आ गया कंस्ट्रक्शन में और ये आ गया प्रूफ में। ये होगा बेटा, बताओ, स्ट्रेट एंगल से, स्ट्रेट एंगल। या दूसरा अगर कोई रीजन पूछे थे, क्या बोलोगे? सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड अ पॉइंट, सम ऑफ ऑल द एंगल्स एट अ पॉइंट एंड ऑन द सेम साइड ऑफ ए लाइन इज 180 डिग्री। याद रहेगा थ्योरम में? चलो, तो ये क्या हो गया बेटा, 180 डिग्री। इसी तरीके से ये बताओ, हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि एंगल AOE, बोलो मेरे साथ साथ, AOE प्लस क्या, एंगल DOE या EOD एंड प्लस क्या होगा बेटा, एंगल DOF इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। इसको हमने क्या किया, सेकेंड, यहां भी स्ट्रेट एंगल का रीजन दे दिया, या जो मेन थ्योरम है वो भी आपको याद होगा। सम ऑफ ऑल द एंगल्स एट अ पॉइंट एंड ऑन द सेम साइड ऑफ ए लाइन इज 180 डिग्री। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर देंगे। अब लिखो एडिंग 1 एंड 2, ये नोट कर लिए सारे? अब लिखो एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2 वी गेट, एडिंग 1 एंड 2 वी गेट। अब सबको हम ऐड करते हैं। देखो भाई, सुनो जरा ध्यान से। अब थोड़ा सा हम टर्म्स को रीअरेंज करेंगे, यहां पर कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। राइट में तो पक्का 180 प्लस 180 360 होगा, तो राइट वाला तो कोई पंगा है ही नहीं ना, राइट का तो पंगा ठीक है। अब लेफ्ट में देखते हैं, हम लिखते हैं पहले AOB प्लस BOC, दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो एंगल AOB एंड प्लस एंगल BOC। बोलो बेटा, देखो AOB ले लिया, सुनो, AOB ले लिया, BOC ले लिया, एंगल COF, सुनो जरा ध्यान से, लिखा एंगल COF। और एक काम करेंगे, COF के साथ अब किसके कॉम्बिनेशन को लिखेंगे हम, DOF को। ऐसा क्यों लिखा, समझ में आया? क्योंकि COF और DOF मिलकर के ही तो COD बनेंगे। जो प्रूफ करना हो COD प्रूफ करना है ना, नहीं समझे मेरी बात को? तो दो को हमने क्या किया, टर्म्स को एक साथ रख लिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो क्या किया, COD को यहां पे क्या किया, COF को DOF को। अब आगे आ जाओ, COF, अब यहां पे DOF लिख लेना और इसको ब्रैकेट में डाल, ताकि अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो COF और क्या ले लिया, DOF। अब यहां से क्या बच गया, AOE और DOE प्लस एंगल AOE एंड प्लस क्या, बोलो, एंगल DOE। 180 प्लस 180 क्या हो गया, 360 डिग्री हुआ कि नहीं, हो गया कि नहीं? अब इसके बाद बेटा आ गया एंगल AOB एंड प्लस क्या आ गया, बोलो, BOC। और COF और DOF को क्या लिखोगे, जल्दी बताओ? ये वो COD आ गया, एंगल COD एंड प्लस क्या हो गया, एंगल AOE प्लस क्या हो जाएगा, बोलो, एंगल DOF इक्वल्स टू क्या, 360 डिग्री। हेंस प्रूव्ड। आया समझ में? समझ में आ रहा? यानी कि क्या समझे यहां पर भाई, कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स, बोलो, अराउंड अ पॉइंट जो होगा दैट विल बी किसके बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर। समझ में आ गया? सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री। ठीक है, टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर गिवन में क्या लिखा, लाइन AB एंड CD इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट O। टू प्रूव क्या करना है, AOC इक्वल्स टू BOD, AOD इक्वल्स टू BOC, है ना? अब आते हैं, हमने प्रूफ में आते, कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। लिखो अरे OA स्टैंड्स ऑन क्या, CD एट पॉइंट O। ठीक है, तो क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों होगा बच्चे, लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर। और इसको क्या करेंगे हम, इक्वेशन नंबर 1 लिख कर लेंगे। फिर लिखो, ठीक है, ऑल्सो या सिमिलरली, या यहां पे लिख ही लो यार, ठीक है, ऑल्सो। ऑल्सो दूसरा वाला रे कौन सा है,
अरे ओ सी, बोलो क्या होगा रे ओ सी, बताओ। स्टैंड्स ऑन, स्टैंड्स ऑन, स्टैंड्स ऑन क्या, ए बी, ए बी एट पॉइंट ओ होगा। देयरफॉर, देयरफॉर, देयरफॉर क्या होगा बताओ, एंगल 2 एंड प्लस क्या, एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ए भी आ जाएगा लीनियर पेयर से, आएगा बेटा लीनियर पेयर से, A2 आ गया। अब लिखो कंपेयरिंग 1 एंड 2, कंपेयरिंग 1 एंड 2, दोनों को कंपेयर करने पे, कंपेयरिंग 1 एंड 2 क्या आ जाएगा बच्चे बताओ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू क्या, एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये दोनों कट जाएगा तो एंगल 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल 3। लेकिन हमें पेपर में ऐसा नहीं दे रखा होगा, पेपर में हमें ये लैंग्वेज लिखना है। तो 1 को क्या लिखोगे आप, एंगल एओडी, एओडी 1 एंड 3 आया ना हमारा बराबर, 1 अभी हमारा क्या बराबर है, 1 एंड 3 आया, तो एओडी इक्वल्स टू क्या लिख लेंगे, बीओसी। ठीक है, एओडी, देयरफॉर एंगल एओडी इक्वल्स टू एंगल बीओसी। अब सिमिलरली कर लेंगे, उसके बाद अगले वाले को सिमिलरली कर लो, क्योंकि सेम यही प्रोसेस हम वहां पर यूज कर रहे हैं। तो अगले वाले हम लिखेंगे सिमिलरली, सिमिलरली, सिमिलरली क्या लिखेंगे बेटा, एओसी इक्वल्स टू बीओडी, है ना, एओसी एक छूट गया ना दूसरा, एओसी इक्वल्स टू एंगल बीओडी, हेंस प्रूव। ये आ गया, बात समझ में आया। तो क्या देखा कि इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, 1 2 लेकर के आप लेबलिंग करके इसको आप कर सकते हो। क्लियर है। यहां पर ओवरऑल हम लोगों ने कितनी चीजों को अब समराइज किया, इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट। अब एक बार आप फिर से लिख लो, ठीक है, ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक सेक्शन का थ्योरम हमारा हो गया। ठीक है, अब जिसके ऊपर अब अगले 2 3 दिन हम लोग क्लास करते रहेंगे, तो लिखो एक बार यहां पर, अब इसका समरी बना लो, एक नीचे एक समरी तैयार कर लो, समरी, और सारे रूल्स एक बार लिख लो। लिखो, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, ठीक है, रूल 1, अब थ्योरम मत लिखो, याद करना, रूल 1, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन then the sum of two adjacent angle, if a ray stands on a line then the sum of two adjacent angles formed is 180 degree, formed is 180 degree। लिख ले बेटा, ये रूल 1 है, फॉर्म्ड इज। और नीचे एक छोटा सा डायग्राम बना लो अपने समझने के पर्पज से, ये ए और ये बी, और यहां पे हो जाएगा बेटा ये सी, सी और यहां पे ओ, एकदम छोटा सा। तो नीचे उसके लिख लेना कि एंगल एओसी प्लस एंगल बीओसी इक्वल्स टू क्या, 180 डिग्री। और इसी के साथ नीचे लिख लेना ऐसे एरो लगा करके, इसको हम लोग लीनियर पेयर भी कहते हैं। लीनियर पेयर के लिए 1 पेयर एंगल आना है। ठीक है, ये पहला रूल हो गया। अगला रूल लिखो, नेक्स्ट रूल, if the sum of, if the sum of, if the sum of two adjacent angles is 180 degree, if the sum of two adjacent angles is 180 degree, comma, then the non-common arms, then the non-common arms of the angles, then the non-common arms of the angles are in a straight line। क्या बोला मैंने, if the sum of two adjacent angles is 180 degree, then the non-common arms of the angles are in a straight line। यहां पर भी सेम यही फिगर बना लो, सेम यही फिगर बना लेना, और वहां पे ऐसे लिखना, इसको ए मान लेना बेटा, बी मान लेना। बनाने के बाद नीचे लिखना कि इफ ए प्लस बी, इफ ए प्लस बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है, देन, ठीक है, ए बी इज द क्या, ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन। नॉन कॉमन आर्म समझ में आ रहा है, नॉन कॉमन आर्म्स का मतलब यहां पे क्या हो गया, वो देख लो पहले, देखो ना, एक इधर जा रखा और एक इधर जा रहा, कह रहे कि दोनों जो नॉन कॉमन आर्म्स है ना, वो स्ट्रेट लाइन में होंगे, दैट मींस दिस लाइन विल बी स्ट्रेट लाइन। देन द नॉन कॉमन आर्म्स, यहां पे लिखना है इफ ए प्लस बी 180 डिग्री देन ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन।
इफ ए प्लस बी इज 180 डिग्री देन ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन। थर्ड में लिखो बेटा, थर्ड में द सम ऑफ all the angles formed on the same side, the sum of all the angles formed on the same side of a line, at a given point on the line, is 180 degree, is 180 डिग्री। यानी कि यहां भी एक फिगर बना लीजिएगा और इस पॉइंट पे 2-3 एरो लेकर के लाइन दिखा दो। ठीक है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पर 1 2 3 4 ऐसे लिख देना। तो नीचे लिखना देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू क्या, 180 डिग्री, स्ट्रेट एंगल वाला। और इसके नीचे डाल देना स्ट्रेट एंगल। तो आप पेपर में स्ट्रेट एंगल भी लिखोगे तो चलेगा। The sum of all the angles formed on the same side of a line at a given point on the line is 180 degree। हो गया बेटा, ये कौन सा था, थर्ड आ गया। नाउ कमिंग टू फोर्थ पार्ट ये कहता है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री। सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री। ये सारे हैं, इस तरीके से एंगल बने हुए हैं। सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री। यानी कि यहां पर 1, यहां पे 2 नाम दे दो, यहां पे 3 दे दो, यहां पे 4 दे दो बच्चे, यहां पे 5 दे दो। यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 एंड प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू क्या होगा, 360 डिग्री के बराबर। द सम ऑफ ऑल द एंगल्स, ठीक है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज क्या, 360 डिग्री। ठीक है बेटा, बोलो, आप लास्ट लिख लो। यहां पर 1 प्लस 2 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 360 डिग्री लास्ट में लिख लो। कॉम्प्लीमेंट होता है, क्या कहते हैं इसको, कंप्लीट एंगल। लेकिन लिखना पड़ेगा यहां पर पूरा ये थ्योरम। कंप्लीट एंगल से काम नहीं चलेगा, थ्योरम लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब आगे लिख लो बेटा। इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, फिफ्थ है, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन vertically opposite angles are equal। if two lines intersect each other then vertically opposite angles are equal। फिगर ए बन जाएगा ए, यहां पर आएगा बी, यहां पर आएगा सी, यहां पर आएगा डी, और दिस पार्ट इज ओ। if two lines intersect each other then vertically opposite angles are equal। ठीक है बेटा, यहां पर लिख देना 1 2 3 4, तो नीचे लिख देना एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 और एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4। या ठीक है, समझ में आ गया। ये टोटल 5 थ्योरम्स हो गए, जिसमें से एक पेपर में आने वाला है, बाकी के कंडीशंस को लर्न करना है। नीचे लिख लो सम मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, लिख लो। देखो पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। Two angles are said to be complementary. Two angles are said to be complementary when their sum is 90 degree. Two angles are said to be complementary when their sum is क्या, 90 डिग्री, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री को हम लोग हिंदी में कहते हैं पूरक। पूरक सुना हुआ कभी, नहीं सुना कभी, लाइफ में सुना ही नहीं आज तक। कॉम्प्लीमेंट्री सुना हुआ है कि नहीं सुना, वो भी नहीं सुना होगा। कॉम्प्लीमेंट सुना हुआ है, दोस्ती के सेंस में भी कहते हैं, कह रहे मेरा कॉम्प्लीमेंट है, मेरा पूरक है। ठीक है, तो अब सुनो जरा ध्यान से, कह रहे कि टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री, दैट मींस कि अगर मान लो एक 90 डिग्री है, एक एंगल अगर मान लो हम क्या ले लें, ए ले लें। माने कि मान लो, अगर एक सिंपल सा क्वेश्चन बता रहा हूं, जैसे एक एंगल को मान लो हमने 10 गुण ले लिया। कौन सा तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है भाई, इस दोनों में से कौन सा? बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, नहीं ठीक है। कोई पूछे कि दोनों आइज में से ज्यादा प्यारा कौन है तुम्हारे लिए, तो क्या बोलोगे?
हाँ सर, मैंने दोनों आइस की तरह हैं, पक्का? अच्छा जी, फिर भी एक का नाम बताओ, तो आपने बताओ। आद्या। तो मान लो कि एक जसकून है, ठीक है, और जसकून कहते हैं कि आद्या मेरी कंप्लीमेंट है, तो आद्या जो होगी 90 माइनस जे हो जाएगी। समझ में आ गया? यानी कि जसगुन की जो कॉम्प्लीमेंट होगी 90 माइनस जे होगी। तो कहते हैं हम लोग कि एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, बड़े अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। तो यानी कि अगर एक एंगल को अगर हम ए ले लें, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो 90 माइनस क्या होगा, ए, है ना, 90 माइनस ए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 90 डिग्री एक एंगल है, और मैंने पूछा कि इसका एक एंगल अगर 30 डिग्री है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट कितने डिग्री होगा, 60 डिग्री, मतलब कि 90 माइनस क्या होगा, 30। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ गया? तो एंगल का कॉम्प्लीमेंट, अगर कॉम्प्लीमेंट है तो क्या होगा, अगर एक एंगल 90 है, 30 है, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 60 होगा। एक एंगल 40 है तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अब तुम्हारा नाम दिया नहीं बताओगे सही। एक एंगल 50 है तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 40 है तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 50, 30 है तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 60। माने कि जब उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे ना, तो उससे उसी एंगल को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ गया? अगर वही कॉन्सेप्ट मैं सप्लीमेंट में यूज करूं, तो अगर एक एंगल हमारे पास से है, तो इसका सप्लीमेंट क्या होगा, 180 माइनस। तो ये नोट कर लो, इसके ऊपर अभी आज क्वेश्चन करवाने वाला हूं। ये इसका सप्लीमेंट कहा जाए, सप्लीमेंट कहा जाएगा इस एंगल का। सप्लीमेंट ऑफ क्या, ए इसको क्या कहेंगे बोलो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्या बोलेंगे बोलो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30, है ना। और इसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ जे। इसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ। बात समझ में आया कि नहीं आया? एक कॉम्प्लीमेंट एंड सप्लीमेंट का कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। चलो यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करें। आप नीचे लिख लो इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स। अभी मैं एनसीईआरटी नहीं स्टार्ट कर रहा हूं, अभी हम लोग थोड़ा सा बाहर से पहले कर लेते हैं। अब एक क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से सुनना। और तुम लोग अगर आगे जाकर के ओलंपियाड देना है, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देने हैं, तो उसमें एक क्वेश्चन आते हैं दूर दूर तक एनसीईआरटी में कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। लिखो क्वेश्चन, लिखो। एन एंगल इज 15 डिग्री, कह रहे कि एन एंगल इज 15 डिग्री, एन एंगल इज 15 डिग्री more than 15 degree more than twice its complement। करेक्ट, an angle is 15 degree more than twice its complement। समझ में आ गया? फिर से करेक्ट, an angle is 15 degree more than twice its complement। तो कह रहा है कि find the angles। समझ में आ गया? करेक्ट, an angle is क्या बोला बेटा, 15 degree more than twice its complement, then find the angles। तो चलो देख लो जरा ध्यान से। तो मान लिया हमने भाई कि लेट द एंगल बी, जैसे ही बताया था जसून का कि लेट द एंगल बी, क्या मान लिया भाई, एंगल बी एक्स। अब बताओ तुम जरा मुझे, देन इट्स कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। इतना टाइम, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो भाई, क्या बात करते हो? अब जसगुन का कॉम्प्लीमेंट क्या था भाई, 90 माइनस जे था ना, भूल गए, भी भूल गए, वाह भाई वाह, वाह भाई, ये क्या पढ़े थे सारा। अरे ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 180 माइनस सप्लीमेंट होगा, और 30 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 90 माइनस 30 होगा ना। जे का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 90 माइनस जे होगा। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 90 माइनस से होगा। तब बात बताओ ना भाई तुम लोग, अगर हमने एंगल को एक्स मान लिया तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 90 माइनस एक्स होगा। देन इट्स कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा बोलो, 90 माइनस एक्स। यही तो बता रहा था यार कि कॉम्प्लीमेंट है मेरा, मेरा दोस्त मेरा कॉम्प्लीमेंट है ना। तो मैं अगर विनय हूं, तो मेरा कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 90 माइनस बी होगा। अब बात समझ में आ रहा है? तो एंगल से कॉम्प्लीमेंट को कंपेयर करो। अब हमने एंगल भी ले लिया और इसके कॉम्प्लीमेंट को भी ले लिया। अब आते हैं कंडीशन क्या कहता है, जरा देखो। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, बताओ तो। कह रहे कि एन एंगल इज, कौन सा एंगल, विच एंगल, एक्स। कह रहे कि एक एंगल जो है ना, एक एंगल जो है वो क्या कह रहा है कि 15 डिग्री ज्यादा है, किससे, ट्वाइस ऑफ इट्स, किससे, कॉम्प्लीमेंट से। नहीं समझे? कह रहा बेटा कि एंगल जो है 15 डिग्री ज्यादा है, किससे, ट्वाइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट से।
तो अगर एंगल एक्स हो गया कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस एक्स हो गया, तो कह रहे कि जो एंगल है ना 15 डिग्री ज्यादा है ट्वाइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट से। लैंग्वेज समझ में आ रहा है? बिल्कुल क्लियर है। तो अब यहां पर तुम क्या करोगे, x इक्वल्स टू 180 माइनस 2x और क्या करोगे, बोलो 15 डिग्री, बोलो बच्चे। तो 3x इक्वल्स टू क्या होगा 80, 1 क्या हो जाएगा 195। तो यहां पर x इक्वल्स टू क्या होगा, बोलो 195 अपॉन 3, 3 6 18 एंड 3 5 यानी कि वो एंगल 65 डिग्री। नहीं समझे? एंगल क्या निकलेगा 65 डिग्री के बराबर। ठीक है, बोलो समझ में आ रहा है क्वेश्चन? आ रहा है? चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट पे। करेक्ट द सप्लीमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज, द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 5 times, the supplement of an angle is 5 times the complement of the same angle. The supplement of the angle is 5 times the complement of the same angle. Find the angle. देखते हैं कौन बताता है, मेरे क्लास का एक कौन बच्चा है जो इसको सही बताता है। The supplement of angle, the supplement of an angle is 5 times the complement of the same angle. Find the angle. कौन बताएगा? मैं रेज योर हैंड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहे कि द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 5 टाइम्स द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेम एंगल। अभी और तुम लोग क्या हो गया भाई, हाथ तो उठाओ, कुछ तो बोलना पड़ेगा, चुपचाप थोड़ी रहते हैं। एंजल आता है? अच्छा ऋषिका बेटा कह रहा है कि द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 5 टाइम्स द कॉम्प्लीमेंट। अभी हाँ सुन लिया, आता है? और थोड़ा दिमाग लगोगे तो आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। बोलो बोलो भाई का पहले मान लेंगे लेट द एंगल बी एक्स। पहले लिख लेंगे हम लेट द एंगल बी क्या बेटा, एंगल बी एक्स, देन इट्स कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू क्या होगा 90 माइनस एक्स, एंड सप्लीमेंट क्या होगा, हाँ सप्लीमेंट क्या होगा 180 माइनस एक्स होगा। पहले तो भाई इस एंगल का दोनों निकाल लो, कॉम्प्लीमेंट भी और सप्लीमेंट भी। ये समझ में आ रहा है? यही सोच रहे थे कि और सोच रहे थे? यही सोच रहे थे। अब क्या कह रहा है कि द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज, मतलब 180 माइनस एक्स क्या है बताओ? कह रहे कि 5 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, यानी कि 5 अंडर ब्रैकेट 90 माइनस एक्स। तो बच्चा ए 180 माइनस एक्स जो होगा ये 450 माइनस 5x हो जाएगा, और यहां पे यही ना 5x हो जाएगा माइनस 5x, और यहां पर आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 5x, तो 4x हो जाएगा, और 450 से क्या गया 180 चला जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा बच्चे बताओ, 4x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कितना बचेगा, ओह 250, 270। बोलो यार क्या हो गया तुम लोग, 270/4 क्या आ रहा है, 270/4 आ रहा है? नहीं 450 से 180 जाएगा तो क्या बचेगा 250, 270 ना, हाँ यही तो बचेगा। ये तो आएगा ना। आप काटो, इसको काटने के बाद क्या आ रहा है, एंगल लिखो है हमारे यहाँ पे 5 टाइम्स कंपनी, 5 टाइम्स में कुछ स्टेटमेंट गलत तो नहीं लिखे। द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 5 ने फुल तो नहीं करे, कोई बात नहीं, 9 5 जाते यहाँ पे गलत ही लिखा हुआ लगता है, 180 माइनस एक्स 480 माइनस 5x, तो माइनस एक्स प्लस 5x, तो 4x हो जाएगा, तो 4x इक्वल्स टू 270, ठीक तो है? तो x इक्वल्स टू 270/4। आंसर गलत आ रहा आप लोगों का,
हाँ बोलो बोलो, 2 2 4 एंड 2 135 आएगा ना। अरे 135 बट 67.5 आएगा यार, क्या 67.5 है, एंगल 67.5 है। बोलो समझ में आया कि नहीं? एंगल 60, तुम लोग क्या आ रहा था 92 क्यों आ रहा था? हाँ 67.5 है, क्लियर है? चलो एक और करोगे क्वेश्चन, एक और लिखो। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 32 डिग्री, which is 32 degree less than, which is 32 degree less than its supplement. Find the measure of an angle which is 32 degree less than its supplement. ठीक है, करोगे? लिखो फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 32 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट। तो लिख लेंगे बेटा, पहले लेट द एंगल बी एक्स, तो पहले लिखो लेट द एंगल बी एक्स। यहां पे सप्लीमेंट है ना, केवल कंप्लीमेंट भी कहीं वर्ड है, सप्लीमेंट है, ठीक है। देन इट्स सप्लीमेंट, देन इट्स सप्लीमेंट इक्वल्स टू क्या होगा बोलो? 180 माइनस 6। वेरी गुड, अब जोश में आओ। 180 माइनस 6। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ, क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? ठीक है, हाँ क्या कह रहा है? फाइंड द, हाँ अब क्या कह रहा है कि फाइंड द एन एंगल विच इज 32 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट कह रहा है, यानी कि x इक्वल्स टू अपने सप्लीमेंट से कितना कम है? 32 डिग्री का, ठीक है। यानी कि क्या आ जाएगा x 180 माइनस एक्स माइनस 32, ये क्या बन जाएगा? 2x इक्वल्स टू क्या होगा? 180 से 32 गया तो क्या बचा? 148, 148। दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू क्या हो गया? 2 7 जा एंड 2 4 जा 74 डिग्री। आ गया? बोलो भाई क्लियर है कि नहीं?